प्रदेश युवा मोर्चा के आह्वान पर धौलपुर युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह रजावत के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारी एवं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गांधी पार्क में एकत्रित हुए, जहां जुलूस के रूप में हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस के विरोध में नारे लगाते हुए सब्जी मंडी, लाल बाजार, डाक खाना चौराहे पर पहुंचे, जहां राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान राजवीर सिंह रजावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उनकी मां पर अशोभनीय टिप्पणी की है। यह कांग्रेस की ऊंची मानसिकता को बताता है। रजावत ने कहा कि जिस पार्टी में माता बहनों का सम्मान नहीं है, उनके लिए खुले मंच पर अशोभनीय टिप्पणी की जाती है, वो पार्टी महिलाओं का सम्मान कैसे करेगी। हमारे देश की आधी जनसंख्या महिला ही है। जिस देश में महिलाओं एवं बच्चियों को दुर्गा के रूप में पूजा जाता है, उस देश के नागरिक ऐसी अशोभनीय टिप्पणी को स्वीकार नहीं करेंगे। भाजपा ऐसी अशोभनीय टिप्पणी का पुरजोर विरोध करती है। भाजपा मातृशक्ति को प्रणाम करती है और उनके सम्मान में हमेशा खड़ी है। विरोध स्वरूप युवा मोर्चा ने कांग्रेस कार्यालय धौलपुर का घेराव किया और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। कार्यक्रम के संयोजक राहुल राणा और सह संयोजक वेद प्रकाश शर्मा रहे। राहुल राणा ने कार्यक्रम में पधारे सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। इस अवसर पर जिला महामंत्री मदन कोहली, जिला मंत्री विजय त्यागी, भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, नितिन सोनी, सौरभ गुप्ता, जयराम, श्यामा, रामकेश, गुलशन, भरत, सोनू, सौरभ, रवि, दीपू, कुलदीप, हंसराज, भूपेंद्र, अवधेश, अजय, शिवम, अभिषेक, कृष्णकांत, सुंदरलाल जाटव, महेश दिवाकर, आकाश जाट आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर देवछठ मेला के दूसरे दिन शुक्रवार को तीर्थराज मचकुंड पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। मेले में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मचकुंड सरोवर में आस्था की डुबकी और फिर परिक्रमा लगाई। मचकुंड पर हाल ही में जिन परिवारों में शादी हुई, उन्होंने मोहरियों का कुंड में विसर्जन किया। हालांकि तीखी धूप के चलते दोपहर में श्रद्धालु पसीने से तरबतर दिखे, लेकिन इसके बाद भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उधर मेले को लेकर पुलिस के सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहे। यह मचकुंड चौराहे पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। यातायात पुलिस ने श्रद्धालुओं को इधर से उधर निकाला। मेले के दूसरे दिन भीड़ होने के कारण नगर परिषद से ही वाहनों का आना जाना बंद कर दिया। भीड़ को देखते हुए 3 किलोमीटर दूर ही वाहनों को रोक दिया गया, जिसके बाद दोपहर में चिलचिलाती धूप में श्रद्धालु मचकुंड की तरफ जाते रहे, लेकिन गर्मी के दौरान भी भक्तों की भीड़ लाइन से चल रही थी। मेले के दौरान प्रशासन ने गोताखोरों की अलग से व्यवस्था की। इस मेले को लेकर लोगों में मान्यता है कि प्रतिवर्ष होने वाली शादियों के बाद दूल्हा दुल्हन की मोहरों को इस सरोवर में विसर्जित कर नवयुगल दंपत्ति के सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की जाती है। मेले में आई महिलाएं सरोवर में स्नान के बाद जमकर खरीदारी कर रही थी, जिससे मेले में आए दुकानदार भी खुश नजर आए। मेले में सजी दुकानों से महिलाओं ने घरेलू और श्रृंगार के सामान की खरीद की। यहाँ बच्चों के मनोरंजन के भी खूब इंतजाम थे। बच्चों ने झूलों का खूब आनंद लिया। जिसमें प्रवीण। कितने दिनों से भंडारा लगा रहे हो आप? ये हमारे हर साल इस गौशाला की तरफ से भंडारा आयोजन किया जाता है देवछठ पर्व पर। हाँ। तो मतलब कितने सालों से इस मेले को आप देख रहे हैं? 25 वर्ष से हम इस मेले को देखते चले आ रहे हैं। किस तरह का आयोजन आज देखने को मिला? आज हर तरफ भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। एक गौशाला पे भक्तों की तरफ से यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है। सभी भक्त बहुत अच्छे, सुबह 6 बजे से भंडारा प्रसादी चालू है, जो कि अभी तक लगातार वो है, और इससे आगे 11-12 बजे तक, 1 बजे तक, शाम तक ये भंडारा ऐसे ही चलता रहेगा। और ये हमारा पुश्तैनी मंदिर है, 5वीं पीढ़ी पे हूँ मैं यहाँ, और हम यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। रामचंद्र जी का मंदिर है, श्री राम जी के नाम से, सीताराम जी के से। और ये मचकुंड में जो इस समय मेला लगता है, तो लगभग अमावस्या से मेला शुरू हो जाता है, क्योंकि अमावस्या में लोग स्नान करने आते हैं, परिक्रमा लगती है। और उसके बाद क्या है कि जैसे बाबू महाराज की गौज का मेला लगता है ना, तो तीज को भी काफी श्रद्धालु यहाँ आके स्नान करते हैं। फिर गणेश चतुर्थी और ऋषि पंचमी और छठ, 3 दिन लगभग लोग प्रतिदिन यहाँ स्नान करते हैं। देवछठ का मेला जो क्या हर वर्ष यहाँ लगता है, यहाँ 5-4 लाख श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं। राजस्थान, MP, उत्तर प्रदेश, सारे प्रदेशों के लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। एक विशेष महत्व यह है, क्या है, MP में लोग आते हैं तो जो शादी में मोहरी लगती है, उनको यहाँ सराहने का कार्यक्रम करते हैं। घाटों पर आते हैं और उनकी पूजा अर्चा करके उस काम को करते हैं। और इसके अलावा मशहूर 42 घाट हैं। हर घाट का अपना अपना महत्व है, अपना अपना जो क्या है नाम है। कुछ गौ घाट हैं, कुछ विश्राम घाट हैं, कुछ अन्य घाटों के नाम से व्यवस्था है। आप इस मेले को
तो ये कितने सालों से देखते आ रहे हैं? मैं तो बहुत पहले समय सन 74 में मैंने बीए किया था, तो मैं यहाँ पे आना था, उसका जंगल था। धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदली। 83 में ये फैक्ट्री बनी RECL। 92 से यहाँ प्रशासन सक्रिय हुआ। तो ये मेरा बड़े लंबे समय से लग रहा है और बड़ा आस्था का केंद्र है। यहाँ सब लोग बड़ी आस्था से आते हैं, स्नान करते हैं और इसको तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है मचकुंड को। आजकल इसको रणछोड़ नगरी के नाम से विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारी रणछोड़ नगरी है। जैसे कि महाभारत के एकादश स्कंद में कहानी दी हुई है, तो उस हिसाब से यहाँ पे लोगों का आस्था है और लोग स्नान करने आते हैं। प्रशासन की व्यवस्थाओं प्रशासन की इतनी चाक चौबंद व्यवस्था है। हर घाट पे 2-2, 3-3 आदमी लगा रखे हैं, एक SI 2 कांस्टेबल लगा रखे हैं, गोताखोर लगा रखे हैं। प्रशासन की तरफ से सफाई व्यवस्था बहुत जबरदस्त बढ़िया की गई है। SP साहब, कलेक्टर साहब दोनों का बहुत ज्यादा यहाँ पे रोल रहा है। प्रतिदिन यहाँ परिक्रमा में आना देखना, SDM साहब अपनी हैं, सारे अधिकारी अपने ADM साहब हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं की हैं और पूरे मचकुंड का जो सिस्टम है था बढ़िया ढंग से डेवलप कर रखा है और स्टाफ अब की बार 1 मिनट के लिए कहीं से हट नहीं रहा है किसी भी घाट पे से। इस बार नया क्या कर रखा है इस मेले में? नया उन्होंने प्रशासन ने तो ये नया कर रखा है कि एक सिस्टम सेट कर रखा है। जैसे आने वालों के लिए व्यवस्था अलग कर रखी है, घाटों पे चेंजिंग रूम अलग बना रखे हैं, स्नान के लिए अलग व्यवस्थाएं कर रखी है। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी घाट जो बंद किए हैं, पानी ज्यादा है, तो ये भी एक ठीक ही पहले, हालांकि इन मंदिरों पे असर पड़ रहा है उसका, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें सरोवर में पानी ज्यादा होने के कारण दुर्घटनाएं की संभावना बनी रहती। उसके बचने के लिए बहुत बढ़िया प्रयास किया। प्रशासन बहुत प्रशंसनीय काम किया, सराहनीय काम किया है। मैं कलेक्टर साहब, SP साहब, ADM साहब सभी को, इनको अपनी जो कि SDM साहब, सबके बहुत मतलब प्रयास, बढ़िया प्रयास रहा है। बहुत बड़ा आभार की मतलब करते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। राजस्थान में रजक समाज एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। महाधिवेशन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कोर कमेटी आयोजकों ने बताया कि 16 अगस्त 2023 को जयपुर के विद्याधर नगर में आयोजित हुए रजक समाज के महाधिवेशन ने राजस्थान ही नहीं बल्कि समूचे देश में रजक समाज की एकता का अनूठा संदेश दिया। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस महाधिवेशन ने न केवल अन्य समाजों पर अपनी छाप छोड़ी बल्कि सरकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। रजक समाज के इतिहास में इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन पहली बार हुआ था। इसके सफल आयोजन के बाद एक बार फिर से उस महाधिवेशन में 4 चांद लगाने वाले रोशन मीनारों को अब सम्मान करने का वक्त आ गया है। आयोजकों ने बताया कि ये न केवल एक व्यक्ति विशेष की मेहनत थी बल्कि समाज के एक एक व्यक्ति की पुरजोर कोशिश और मेहनत थी, जिस कारण हम महाधिवेशन की सफल सीढ़ियों पर चढ़ पाए। आयोजकों ने बताया कि कल रविवार 31 अगस्त 2025 को राजस्थान एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। रजक समाज की ओर से महाधिवेशन में जिन कोर कमेटी सदस्य और समितियों की अहम भूमिका रही, उनको कल जयपुर के पंचायती राज भवन में सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से आयोजित होगा, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि जयपुर ही नहीं बल्कि इस कार्यक्रम में समूचे जिले से कोर कमेटी के सदस्य और समिति संगठन के पदाधिकारी गण एवं समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहेंगे। इसी के साथ अन्य राज्यों से भी लोग शिरकत करेंगे। आयोजकों ने बताया कि इस सम्मान समारोह को लेकर करीब 1 महीने से लोग अभी भी पुरजोर तरीके से मेहनत करने में लगे हुए हैं, जिसका प्रचार प्रसार पोस्टर विमोचन के साथ हुआ और उसी को लेकर समाज के नागरिकों और समितियों के पास जाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसका कारवा लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आपके न्यूज चैनल SR News 7 पर लाइव होगा। इस चैनल को करें सब्सक्राइब और देखें कल रजक समाज के महाधिवेशन के इस कार्यक्रम को सीधा लाइव। सचिन शेडवाल की खास रिपोर्ट।